अस्सलाम वालेकुम। साजिद भट्ट A&A कंसल्टेंट्स बहरिया 7 सामाइन। अभी अगले कुछ मिनट्स के अंदर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा रुडन एनक्लेव के ऊपर। मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग जो है वो कहते हैं कि मैं रुडन एनक्लेव की काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स करता हूँ उसके ऊपर, लेकिन बात यह है कि मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है, मेरा अपना एक ख्याल है कि रुडन एनक्लेव जो है, जो बकाया इसके जो कंपैटिबल सोसाइटीज़ हैं, जो इसके आर यानी कि रावलपिंडी रिंग रोड उसके रूट्स के ऊपर आते हैं, मैं ज़्यादातर उन्हीं के ऊपर व्लॉग्स करता हूँ। डेफ़िनेटली कि वो उसके अलावा भी मैं कर लेता हूँ, जैसे खारिया में ग्रैंड सिटी है या न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान है वगैरह वगैरह। लेकिन ज़्यादातर मेरा जो एक शिफ्ट है वो टुवर्ड्स रावलपिंडी रिंग रोड है, उसके साथ साथ जो सोसाइटीज़ है उसके ऊपर है। तो अभी जो थोड़ी बहुत जो अपडेट्स हैं रोडन एनक्लेव की, मैं उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहूँगा। जहाँ तक तल्लक है, सबसे पहले मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो बेसिकली आपको मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक करनी चाहिए। ये मैं पहले भी मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अभी भी मैं यही कहूँगा। मिड टर्म का मतलब होता है कम से कम 4 से 5 साल, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कम से कम 8 से 10 साल। 10 साल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोसाइटीज़ अक्सर जो होती हैं वो 8 से 10 साल लगा लेती हैं कंप्लीशन के ऊपर। मैं आपको 2-3 सोसाइटीज़ की एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं रुडन के ऊपर आता हूँ। जैसे गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद, आपको पता है कि ये जब लॉन्च हुई थी 2008-9 में जाके लॉन्च हुई थी, और तकरीबन 2018-19 के अंदर जाके ये पीक के ऊपर आई थी। डेफिनेटली उससे पहले ये प्रॉफिट में चली गई थी, लेकिन उसको भी जाते जाते 4-5 साल लग गए थे। उसके बाद पार्क व्यू सिटी आ जाए इस्लामाबाद में, तो उसका भी यही हिसाब है। आप बहरिया 8 को ले लें, 10 से 15 साल लगे उसको एक पीक के ऊपर जाते हुए। अभी बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन के ऊपर आप देख लें कि 8-9 लाख से वो लॉन्च हुई, 3-4 साल के बाद अभी वो देख लें कहाँ पे है। 5 मरला की मैं एग्जांपल देता हूँ, जब भी देता हूँ। तो बात ये है कि कोई भी सोसाइटी जो होती है, अगर कोई ये समझे कि जी लॉन्च हुई है तो विद इन 2 मंथ्स आपको 4-4 गुना प्रॉफिट दे दे, तो वो ये मुमकिन नहीं होता। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई बूम आ रहा होता है किसी चीज़ के अंदर, जैसे रियल स्टेट के अंदर भी बूम आया था इमरान खान के या परवेज़ मुशर्रफ के बाद इमरान खान के दौर में जो 2 साल के लिए, तो वो डेफिनेटली उसमें रेट्स काफ़ी लोगों के ऊपर गए और लोगों ने कमाया था। तो ये तो मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल दी है। तो अभी मैं आ जाता हूँ रुडन एनक्लेव के ऊपर। मैं हमेशा जो ज़्यादा अपना फोकस रुडन के ऊपर इसलिए रखता हूँ कि उसकी 2 मेन रीज़न हैं जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जैसे उसका रेट्स रेट्स इसके देख लें आप, कंपैरेटिवली सबसे चीप रेट है। आप कोई भी ले लें, इवन आप चले जाएँ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान चले जाए, तो उसका 5 मरला का प्लाट देखें किधर है। 20+ के ऊपर जब प्लाट होता है 24-25 लाख का, इसका मतलब होता है कहीं और काफ़ी महंगा प्लाट है, जबकि इसका प्लाट जो है 5 मरला का वो 12 लाख है। मैं उसको फिर भी रिकमेंड नहीं करता कि वो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन आप एग्जेक्टिव में आ जाएं जहाँ पे ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं 5 मरला जो है वो एच ब्लॉक के अंदर है, वो जनरल में है। वो थोड़ा सा लेट इसलिए हो सकता है कि आपको पता है कि रिंग रोड जो है वो ये वाहिद सोसाइटी है रुडन जिसके अंदर से रिंग रोड गुजरेगी। तो वो रिंग रोड गुजरने की वजह से सेक्शन 4 लगा हुआ है, तो इसलिए जो इन्होंने शुरू में लेवलिंग कटिंग को थोड़ी बहुत काम किया था वो छोड़ दिया, क्योंकि सेक्शन 4 के अंदर जब लगा होता है तो आप फिर उधर डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। तो अब ये तो हो नहीं सकता कि आप आधी सोसाइटी में उसके आधे ब्लॉकों में काम करें और आधे में ना करें। तो इसलिए इन्होंने मुनासिब समझा कि आप जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसके अंदर अपना काम करें, और वो ये कर रहे हैं। पिछले 5-6 महीने से थोड़ी सी तेज़ी आई है, थोड़ी सी इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फास्ट अभी भी नहीं है डेफिनेटली। तो जहाँ तक तल्लक इसके रेट्स का, तो सबसे चीप रेट है, क्योंकि न्यू मेट्रो के बाद आप इधर आ जाएँ, जो इसके साथ जितनी सोसाइटीज़ है, बहरिया देख लें, इवन इसके साथ रावल पाम सिटी है, वो भी एक अच्छी सोसाइटी है, एनओसी उसका भी नज़दीक है, लेकिन उसके भी रेट देख लें। 5 मरला जो है अभी उन्होंने 20 का प्री लॉन्चिंग पे किया था, अभी उनकी लॉन्चिंग आ रही है तो उन्होंने 24-25 का करना है, जबकि इसका अभी तक 12 लाख रुपए का है। उसके बाद आप आ जाएँ आगे चक्री रोड के ऊपर चले जाए, तो वो 2 सोसाइटीज़ जो पुरानी हैं, जैसे ब्लू वर्ल्ड और कैपिटल स्मार्ट सिटी, तो उनके रेट बहुत ज़्यादा हैं। डेफिनेटली ब्लू वर्ल्ड के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है और उनका डेवलपमेंट भी काफ़ी उन्होंने की है, एनओसी उनके पास भी नहीं है। तो उसके अलावा जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है उनके पास एक छोटी एनओसी तो ज़रूर है, डेफिनेटली वो छोटी तो नहीं है, 7,500 कनाल है, लेकिन जो उन्होंने ज़मीन बेची है लाखों में, तो उस हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो छोटी लगती है। तो उनके भी रेट देख लें, 30+ हैं दोनों के। अगर ब्लू वर्ल्ड के 30 के नज़दीक है तो वो 30+ है। तो इसके बाद जो अभी 2 न्यू लॉन्चिंग हुई हैं, जैसे फैसल टाउन 2, तो उनके पास ज़मीन भी आपको पता है कि 5-7 हज़ार कनाल उनकी ज़मीन थी इनिशियल। तो अभी उन्होंने बाद में दानियाल टाउन लिया चक्री के ऊपर, उधर भी 200-400 कनाल है। तो अभी जब खरीदेंगे, मुकम्मल करेंगे, जब उनकी डेवलपमेंट होगी, डेफिनेटली चौधरी मजीद जो है डेवलपमेंट बहुत फास्ट करता है। लेकिन ये देखिए ना, जब उन्होंने ज़मीन भी तो आखिर परचेज़ करनी है, उन्होंने एनओसीज वगैरह, फिर उन्होंने डेवलपमेंट करनी है, पहले करेंगे लेवली कटिंग ही करेंगे, तो दैट्स गोइंग टू टेक अनदर 2 to 3 ईयर्स।
तो वो 2 साल अगर उधर 3 साल लगाते हैं, तो मैं इसलिए उसका कंपैरिजन कर रहा हूँ कि 31-32 लाख का उनका प्लाट है। अभी आप जाएँ तो वो तो प्रॉफिट में कहते हैं जी ले लें, तो 35 में अगला वो लॉन्चिंग कर रहे हैं। उसके बाद आ जाएँ मल्टी गार्डन्स फ़ेज़ 2, उनके पास भी जो ज़मीन है वो इतनी ज़्यादा कोई नहीं है, चक्री रोड के ऊपर है, और है भी वो बैक ऑफ द रुडन एनक्लेव है। रुडन एनक्लेव का जो उधर ओवरसीज़ ब्लॉक है उसके नज़दीक है। तो उनके पास भी ज़मीन भी कोई नहीं, लेकिन रेट उनके देखें 32-32 लाख का, क्योंकि जी उन्होंने मल्टी गार्डन्स जो है मारला हिल्स के पास जो लॉन्च किया था, तो वो अभी करोड़ करोड़ का प्लाट है भाई। वो इस्लामाबाद का सेक्टर है, तो उसमें तो इतने का ही जाना था प्लाट। तो ये कोई इस्लामाबाद का सेक्टर तो नहीं है, ये तो आरडीए है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो नाम सिर्फ उनका है, तो नाम के ऊपर तो नहीं कुछ होता। देख लें अभी पिट गया है, मेरा ख्याल कहता है। बाकी तो मैं कोई किसी को डिसॉर्ट नहीं करता, बेशक कोई इन्वेस्ट करे, लेकिन जब भी आप कोई इन्वेस्ट करें तो बराए मेहरबानी कंसल्ट कर लिया करें। तो मैं इसीलिए कहता हूँ मेरे से ज़रूर कंसल्ट कर लें। आपको इस चीज़ का मैं कोई चार्जेस नहीं, कोई फ़ीस नहीं लूँगा। तो आप आएँ कंसल्ट करें, मैं आपको एक अच्छा मशवरा ही दूँगा। तो जहाँ तक तल्लक है रुडन एनक्लेव का, तो रुडन एनक्लेव के सिर्फ ये है कि रेट ही चीप नहीं है। 5 मरला जो है वो 12 लाख का है, उसके बाद 7 मरला 18 लाख का है, 10 मरला 23-70 का है, ये पुराने रेट्स की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद 14 मरला है वो 35 लाख का है। फिर कनाल है, 2 कनाल है, फिर 4 कनाल के इनके फार्म हाउसेज भी हैं। डेफिनेटली आजकल उसका बायर ज़रा कम है, इसलिए रेट थोड़े से गिरे हुए हैं। है वो ओन के ऊपर ही, 4 मरला 8 मरला कमर्शियल वगैरह, कनाल कमर्शियल, सारी चीज़ें ये ओन के ऊपर हैं, सिवाय रेजिडेंशियल को छोड़ के। रेजिडेंशियल जो है वो रिबेट भी मिल रहा है और रेट भी बहुत चीपर है। तो मैं उस चीज़ को कंपैरिजन करवाता हूँ कि आप रेट देखें किधर हैं अभी। जब इनके रेट, अभी इनकी एनओसी आ जाती है तो आपके ख्याल में यही रेट रहेगा? नहीं, कभी भी नहीं, ऊपर जाएगा। तो उस वक्त जो वो लोग जो अभी तक डिसार्ट हुए हैं, तो वो उनको प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कि जी मैं कोई सोसाइटी की तरफदारी कर रहा हूँ, ये एक हकीकत है जो मैं बयान कर रहा हूँ। उसके बाद आप आ जाएँ लोकेशन के ऊपर, तो सबसे बेस्ट लोकेशन इन तमाम सोसाइटीज़ में रुडन की है। प्रॉब्लम क्या है रुडन का, कि रुडन जो है इस वक्त, एक तो उनकी डेवलपमेंट इसलिए स्लो है कि एनओसी अभी तक आई नहीं है। उनके कुछ थोड़े से कोई प्रॉब्लम्स थे, वो जो मैं आपको अपडेट की बात कर रहा हूँ कि रुडन की अपडेट, तो अपडेट यही थी कि रुडन जो है वो आरडीए की लिमिट से निकाल दिया था। फिर वो जूनिंग होती है उसकी, कोई जो जून था उस जून से निकल गई थी, तो वो तहसील में चली गई थी बदहाल जो है। तो अभी वो दोबारा मेरे ख्याल में इन्होंने कोई केस टेकअप किया या समथिंग, कोई ऐसी बातचीत चली कि भाई इसको क्यों निकाला गया है, जबकि इनकी लैंड्स जो है ना, उन्होंने अथेंटिसिटी जो सारी की सारी है वो आरडीए की है। तो बहरहाल वो अभी दोबारा मेरे ख्याल में अगर जून के अंदर आ जाएगी तो फिर इनको एनओसी फाइनल इशू हो जाएगी। बेशक वो छोटी एनओसी हो बड़ी हो, वो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कैपिटल स्मार्ट सिटी की। तो एनओसी जब आ जाती है तो वो लीगैलिटी में आ जाती है, अभी भी अदरवाइज़ वो इलीगल में नहीं है, अंडर प्रोसेस में है। जाके आरडीए की वेबसाइट से चेक कर लें। तो जब ये एनओसी आएगी तो फिर इनकी जो डेवलपमेंट, अभी इन्होंने मशीनरी भी थोड़ी बढ़ा दी है, तो वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो डेफिनेटली जो सेकंड इनका इशू है वो ज़मीन की कंपैटिबिलिटी है, कि इनके पास जो ज़मीन है वो कंपैटिबल नहीं है, इकट्ठी नहीं है, टोटों में है। तो वो ये लगे हुए हैं, वो भी आपको पता है, ये वो चीज़ है जो हमेशा से अंडर प्रोसेस ही रहती है। कभी भी किसी के पास डायरेक्ट इकट्ठी कोई हज़ारों में जाके एकड़ ज़मीन जो है ना वो कंपैक्ट नहीं होती, वो इकट्ठी नहीं होती, वो टोटो लेके जोड़ी जाती है। और ये कोई भी आप चले जाए, फैसल टाउन 2 में उन्होंने भी थोड़ी सी ज़मीन खरीदी, अभी वो आगे ख़रीदारी कर रहे हैं। जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ब्लू वर्ल्ड है वो काफ़ी अरसे से ख़रीदारी कर रहे थे, और उस वक्त उनका कंपटीशन भी इतना नहीं था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ज़मीन परचेज़ कर ली, तो वो उनकी ज़मीन कम्पैक्ट हो गई। तो मैं उसके साथ इसलिए कंपेयर नहीं कर रहा कि रेट्स, कि रुडन के रेट्स इतने चीप हैं कि आप कैपिटल के साथ उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर रुडन के रेट भी वही 30-30 लाख रुपए का 5 मरले का प्लाट होता तो फिर मैं कहता नहीं यार आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में ले लो, लेकिन इनका रेट उनसे आधे से भी कम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने वो जो पैसा जो अगले फैसल टाउन में जिन लोगों ने डाला है, या जिन्होंने मल्टी गार्डन्स फेज़ 2 में डाला है, तो वो आप देखें ना कि 3-4 साल के बाद जाके आपको डिलीवर करेंगे। तो वो आप अभी रेट ले रहे हैं 30-30 32-32 लाख का, तो आप इधर, अगर आप इधर जो 5 मरले का प्लाट है वो आपको 12 लाख का मिल रहा है, तो आप वाई नॉट गो फॉर दी 12 लाख, क्यों आप जाके 32 लाख का प्लाट लेते हैं? तो वो जो आपने 12 लाख के ऊपर अगर आप 2-4 लाख भी प्रॉफिट कमाते हैं, तो 32 लाख के ऊपर आप 4-5 लाख ही कमाएंगे। क्योंकि अभी वो तो पहले ही उन्होंने इतना ज़्यादा रेट जो है लॉन्च कर दिया है कि जो रुडन एनक्लेव का रेट है, जब ये बढ़ेंगे तो वो अगर इसके मुकाबले में नहीं बढ़ सकते, वो अपने तौर पर ज़रूर बढ़ाएंगे कंपटीशन करते हुए। तो जिन्होंने जाना है उधर बेशक जाएँ, लेकिन मेरा एक अपना पर्सनल व्यू है कि जो भी है आप शॉर्ट टर्म के लिए मत आएँ प्लीज़, बराए मेहरबानी रुडन के अंदर। हाँ, किसी ने ट्रेडिंग करनी आगे बैठ जाए, करता रहे ट्रेडिंग, 0.1 0.2 इधर से लेता जाए बेचता, तो ये चीज़ें तो चलती जाती हैं। अब सेल परचेज करते रहें तो आप ट्रेडिंग करते रहें, लेकिन मैं हमेशा से कहता होता हूँ अब जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जब भी आप, तो आप बराए मेहरबानी आप शॉर्ट टर्म की बजाय आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। तो आप एंड यूज़र के तौर पर आएँ, अपने आप को कंसिडर वही करें, बेशक बाद में आप बेचें या प्रॉफिट आता है।
तो इसलिए अभी भी मेरा एक मुखलसाना मशवरा है कि आप रुडन के अंदर इन्वेस्ट करें, जो चीज़ें गिरी हुई हैं वो परचेज़ करें, जैसे 14 मरला है, 7 मरला है, और उसके अलावा फार्म हाउसेज़ हैं और कमर्शियल हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जो इस वक्त परचेज़ का टाइम बनता है। तो वह बाकी अपडेट जो मैंने आपको बता दी है कि इनका जो जून वाला है, जूनिंग से आउट हो गया था, जो आरडीए के जुरिस्डिक्शन से निकल गया था, उनकी लिमिट से निकल गया था, वो वापस आ रहा है, तो इनको एनओसी मिलनी है। उसके बाद ज़मीन की कंपेटेबिलिटी भी इनकी होती रहेगी और फिर डेवलपमेंट भी होती रहेगी। और इन्होंने अभी दिसंबर के अंदर कहा है जी बैलेटिंग करनी है, तो बैलेटिंग होती है डेफिनेटली। ये थोड़े बहुत तो प्लाट अगर डेवलप करके दे देते हैं, अगर उसकी एनओसी आ जाती है तो हु स्टॉप्स। तो अगर एक दफ़ा मुंह मत्था बन गया तो फिर वो आपको पता ही है कि बड़ी कहावत मशहूर है रियल एस्टेट के अंदर के, जो दिखता है वो बिकता है। तो दिखते का मतलब है कि फिर इनका गेट भी बनेगा, एडवर्टीज़मेंट भी करेंगे और ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी करेंगे। यही बेशक छोटा छोटा सा एक जो लैंड इन्होंने भी लेवलिंग कटिंग वो गलियाँ वगैरह खींच ली हैं, अगर ये भी इन्होंने डेवलप करके दे दिया तो फिर आगे तो काम चल पड़ेगा, तो फिर तो आपको ये रेट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है जिसने 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है वो ज़रूर आए इधर इन्वेस्टमेंट करे, और जिसने इससे ज़्यादा के लिए करनी है तो वो मस्ट इन्वेस्टमेंट करे। तो अपडेट्स यही थी जो मैंने आपको बता दी हैं कि इनकी जून के अंदर वापसी हो रही है, यानी कि आरडी की लिमिट के अंदर वापस आ रहे हैं, इनकी एनओसी बिल्कुल नज़दीक है, मे बी 2-3 मंथ्स। अभी आपको पता है कि पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, जो सियासी अफरा तफरी मुल्क के अंदर फैली हुई है, उसकी वजह से भी इन्वेस्टर जो है वो हेजिटेट हो गया और वो पीछे हट गया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। और अगर वो भी आ गया, उसने भी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो फिर आप सोचते ही रह जाएंगे। तो अभी भी रेट बहुत गिरा हुआ है, रिबेट भी अच्छा खासा मिल रहे हैं, ये 3-4 कैटेगरी जो मैंने बताई हैं। तो मस्ट इन्वेस्ट। तो किसी को कंसल्टेंसी लेनी है तो वो मेरे पास ज़रूर मुझे कांटेक्ट करे, मेरे पास आ जाए, इंशाल्लाह आपको अच्छा मशवरा देंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।